मेरे स्टार मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो मित्रों, आज के वीडियो में हम सिमिलैरिटी के 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? एंड बोथ द क्वेश्चंस आर सिमिलर टू ईच अदर या फिर आप यूँ बोल सकते हैं, दोनों जुड़वा क्वेश्चन है, ठीक है ना? ट्विन ट्विन क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो देखिए कैसे? तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो देखते हैं। ये देखिए, दिस क्वेश्चन नंबर 1 गिवन एंगल जीएचई इज इक्वल टू डीएफई। एंगल जीएचई, ई तो इधर है, यानी कि जीएचई यानी कि मित्रों एक्चुअली हमें ये एंगल दिया है 90 डिग्रीज़, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर मार्क किया हुआ है दिस एंगल 90, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर 90 है तो ये तो 90 हो गई, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है ना? और दोनों का सम कितना होता है 180। आगे देखिए, और GHE इज ऑल्सो 90, वी कैन सी दैट GHE तो 90 है ही, दूसरा कौन है DFE। सो DFE इज ऑल्सो 90 विच इज ऑलरेडी मार्क्ड, इजंट इट? आगे देखिए, DH इज 8। DH कितना है मित्रों? वो 8 है। सिर्फ 8 दिया है, कोई यूनिट तो लिखा नहीं है, इसलिए हमने भी खाली 8 लिख दिया, ठीक है? नाउ व्हाट इज DF? DF इज 12। वेयर इज DF? DF is 12. So this length is 12, right? What else? DG is 3x minus 1. Where is DG? So this is DG. So ये पूरा लेंथ जो दिया है ना मित्रों, ये हमें कितना दिया है? वो दिया है 3x minus 1. Okay. So this length is given to us in terms of x, which is 3x minus 1. Okay friends. आगे क्या दिया है? DE is 4x plus 2. Where is DE? So देखिए ये है DE. So this length is given to us again in the form of or in terms of x, which is how much? 4x plus 2. यानी कि ये जो लेंथ है कितना है मित्रों? वो है 4x plus 2. Okay. अब देखिए बोल क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स DG एंड DE। सो वेयर इज DG? सी, ये DG है, राइट? इसका लेंथ ऑलरेडी हमें x के टर्म्स में दिया है, बट हमें इसका एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करना है। ओके मित्रों, और दूसरा क्या है? DE। वेयर इज DE? सो दिस इज DE। सो मित्रों, हमें दो ट्राइंगल्स ऐसे ढूंढने हैं जिसमें कि ये लेंथ भी आ जाए, यानी ये साइड आ जाए, और DE भी आ जाए। ओके मित्रों, तो देखिए DG किधर है? ये देखिए DG यहाँ पे है, राइट? तो ये कौन से ट्राइंगल का साइड है मित्रों? ऑब्वियस सी बात है ना, ये क्या है? ट्राइंगल GHD का पार्ट है, इजंट इट? तो सबसे पहला ट्राइंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे? सो हाउ विल स्टार्ट इन ट्राइंगल्स GHD एंड नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा होगा मित्रों? वो हम देखते हैं DE किधर है। तो देखिए DE जो है ना, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? तो ये है FED। कैन यू से दिस ट्राइंगल FED, और यू कैन आल्सो राइट इट एज EFD। ओके, सो दिस इज द ट्राइंगल व्हिच वी आर कंसीडरिंग। कौन सा? EFD। सो ट्राइंगल EFD। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि दो ट्राइंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, कौन से? GHD एंड EFD। ओके, तो हमारा काम क्या है? इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना। तो देखिए, ये ट्राइंगल में ये एंगल कितना है मित्रों? वो है 90 डिग्रीज़, इज़न्ट इट? यानी कि जीएचडी में ये है एंगल 90। और अगर हम ईएफडी की बात करें, ओके, अगर ईएफडी की बात करें तो यू कैन सी दैट दिस एंगल इज़ 90। दिस इज़ गिवन टू अस, ओके। सो द फर्स्ट एलिमेंट जो हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? जीएचडी में ये है 90 व्हिच इज़ एंगल जीएचडी, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? दिस इज इक्वल टू ईएफडी। कैन यू से दिस? ईएफडी। दिस इज इक्वल टू एंगल ईएफडी, एंड दिस इज हाउ मच फ्रेंड्स? दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज़। और ये हमें दिया हुआ है, इज़न्ट इट? ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं फ्रेंड? देखिए, ये ट्रायंगल को देखिए और ये वाले ट्रायंगल को देखिए। कैन यू सी दिस एंगल? डोंट थिंक दिस एंगल इज कॉमन। ध्यान से अगर आप देखिए तो ये एंगल डी जो है ना, ठीक है ना, ये देखिए ये ई एफ डी में भी आ रहा है, इजंट इट? ये एक पूरा एंगल आ रहा है, और जी एच डी इसमें भी ये पूरा एंगल आ रहा है, इजंट इट? यानी एंगल डी क्या है मित्रों? ये कॉमन एंगल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके फ्रेंड्स, या तो आप पूरा भी लिख सकते हैं दैट जी डी एच इज इक्वल टू पीडीएफ, या फिर सिर्फ एक ही एंगल है ना इस वर्टेक्स पे, तो आप डी और डी भी लिख सकते हैं। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। सो इसका रीजन क्या है मित्रों? ये है कॉमन एंगल, इजंट इट? दिस इज द कॉमन एंगल टू बोथ, इजंट इट? और अभी तक हमने क्या पढ़ा है? दैट इफ एनी टू ट्रायंगल्स हैव टू कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल जो हमने लिया है उसमें दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दे आर सिमिलर, इजंट इट? सो आई कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल GHD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान देना इस एंगल का, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी का इक्वल एंगल कौन है मित्रों? देखिए, ये वाले ट्रायंगल में ये है जी, इजंट इट? तो इसका इक्वल एंगल कौन सा होगा ये वाले ट्रायंगल में? तो देखिए ये दो एंगल तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, राइट? सो दिस इज द थर्ड एंगल, राइट? क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल में ये 90 था, ठीक है, और ये एक कोई पर्टिकुलर एंगल था। तो थर्ड एंगल कौन सा बचा? ये था, ठीक है, राइट? उसी तरीके से ये ट्रायंगल में देखिए तो ये 90 था, और ये जो कॉमन एंगल है, तो थर्ड कौन सा बचा? ये बचा। यानी कि जो जी का इक्विवेलेंट होगा ये ट्रायंगल में, वो होगा ई। ओके, सो पहले हमें इक्वल एंगल्स को साथ साथ लिखना होता है। तो जी का इक्वल कौन है? ई। तो हमने पहले ई लिख दिया। ओके फ्रेंड, अब देखिए एच। एच इस ट्रायंगल में ये है 90, राइट? इस ट्रायंगल में 90 और कौन सा है? यानी ये एफ, यानी कि इसका इक्वल कौन है? एफ है, यानी कि एच का इक्वल एफ है। इस ट्रायंगल में एच और इसका इक्वल दूसरे ट्रायंगल में कौन है? वो है एफ। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? और बचा डी। तो डी इस ट्रायंगल में क्या है? डी, और इस ट्रायंगल में डी, दोनों कॉमन ही है। तो डी के साथ इक्वल कौन होगा? डी होगा।
तो ये ऑर्डरिंग जो है ना मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि विल राइट ट्रायंगल जीएचडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईएफडी। और कैसे मित्रों? बाय एंगल एंगल टेस्ट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। या फिर आप इसको एंगल 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 टेस्ट भी लिख सकते हैं, एक्सियम भी लिख सकते हैं, पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं। ओके, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या डिस्कस किया था? whenever two triangles are similar, then what? The ratio of corresponding sides are equal. Are you getting friends? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या डिस्कस किया? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, इस ट्रायंगल का जीएच, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ईएफ, राइट? तो इन दोनों का रेशियो यानी कि जीएच अपॉन ईएफ, ओके, विल बी इक्वल टू नेक्स्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होंगे मित्रों? इस ट्रायंगल में होगा एचडी और इस ट्रायंगल में होगा एफडी। ओके, सो एचडी अपॉन एफडी। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इन टर्न विल बी इक्वल टू द थर्ड पेयर। थर्ड पेयर कौन होगा फ्रेंड्स? इसमें होगा जीडी और इसमें होगा ईडी, यानी कि जीडी अपॉन ईडी। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो हमने क्या लिखा? ये द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है एंड दे आर इक्वल, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमें इनमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना था डीजी एंड डीई, राइट? तो इसमें से कौन-कौन से वैल्यूज़ हमें दिए हुए हैं? देखिए, हमें एचजी दिया हुआ है, राइट? डीएच इज़ गिवन टू अस। डीएच, वेयर इज़ डीएच? तो ये देखिए डीएच है। तो इन प्लेस ऑफ डीएच मैं लिख सकता हूँ व्हाट? आई कैन राइट, ये देखिए, इसको मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ। और एक बार फिर से देखिए, जीएच दिया है क्या? डू वी नो जीएच? जीएच पता है क्या? नहीं, हमें जीएच नहीं पता है, उसको छोड़ दीजिए। आई कैन राइट व्हाट? एचडी, ठीक है ना? आप फिलहाल इस रेशियो को छोड़ दीजिए। वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि एचडी अपॉन एफडी, राइट? एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? जीडी अपॉन ईडी, इज़न्ट इट? और एचडी इज गिवन, राइट? एचडी कितना दिया था फ्रेंड? देखिए, एट 8 दिया, राइट? तो इन प्लेस ऑफ एचडी व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट 8। ओके, सो इन प्लेस ऑफ एचडी व्हाट आई एम राइटिंग? आई एम राइटिंग 8 अपॉन एफडी दिया है क्या मित्रों? एफडी देखिए ध्यान से। यस, एफडी और डीएफ इज गिवन टू अस हाउ मच? 12। सो इन प्लेस ऑफ एफडी वी कैन राइट 12, isn't it? तो यहाँ हमने लिख दिया 12। ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट? डू यू नो जीडी? डीजी और जीडी इज आल्सो गिवन टू अस। सी, ये जीडी दिया है ना हमें, कितना दिया है? ये 3x minus 1 दिया है, isn't it? In terms of x, so we'll write 3x minus 1। In place of GD, we will write 3x minus 1, and this is divided by what? ED. Do we know ED? देखिए ना, ED दिया है। ED is how much friends? ED is 4x plus 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4x plus 2। अब क्या करना है मित्रों? इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें? दिस इंटू दिस, यानी कि 8 इंटू 4x plus 2, and this will be equal to what? This into this, यानी कि 12 into 3x minus 1। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। 8 4 जा 32, so 32x, 8 into 2 16, right? Plus 16, and this is equal to what? 12 into 3x, यानी कि 36x, isn't it? And 12 into minus 1 is minus 12। ओके मित्रों, अब देखिए, ये 36x है और ये 32 है, तो मैं इसको लेफ्ट से राइट में कर देता हूँ और ये 12 को राइट से लेफ्ट में कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? 16 तो रहेगा ही, और ये माइनस 12 क्या है? ये प्लस 12 बन जाएगा, isn't it? एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 36x, और ये 32 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 32x। ओके मित्रों, अब देखिए, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितना? 16 प्लस 12 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 28, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज 36 माइनस 32? सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4x। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ? x हमें क्या मिलेगा? x विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4, व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच? 7। तो फ्रेंड्स, हमें x का वैल्यू क्या मिला? ये मिला 7। कैन यू से दिस? वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 7। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्चुअली, देखिए, हमें डीजी फाइंड करना है और डीई फाइंड करना है। तो देखिए मित्रों, हमें डीजी दिया हुआ था कितना? 3x minus 1, मतलब इट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ x। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ x, सो वी कैन इजीली फाइंड डीजी। ओके मित्रों, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है? और हमें क्या दिया है? देयरफॉर डीजी वाज कितना फ्रेंड्स? वाज आई थिंक 3x minus 1, isn't it? dg was 3x minus 1। Can you say this? dg is 3x minus 1, ठीक है? सो हम 3x minus 1 लिख देते हैं। ओके, सो dg को हमने क्या लिखा? 3x minus 1। ओके, which is equal to how much friends? See, x का वैल्यू हमें कितना मिला था? x का वैल्यू हमें मिला था 7। Can you say this? We got the value of x as 7। So dg कितना हो जाएगा? 3 into 6, यानी कि 3 into 7 and minus 1। तो क्या हो गया फ्रेंड? 3 into 7 is 21 minus 1 is equal to 20। ओके मित्रों, यानी कि dg कितना मिला हमें? ये हमें मिला 20, और हमें कोई यूनिट दिया नहीं है, इसलिए हमने खाली 20 को 20 करके ही छोड़ दिया। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। सो dg इज हाउ मच? 20। उसी तरीके से हमें क्या बोला था नेक्स्ट चीज फाइंड करने को?
वो बोला था डीई, कैन यू से दिस डीई? और डीई कितना दिया फ्रेंड्स एक्स के टर्म में? वो था 4x प्लस टू, कैन यू सी? डीई वाज नथिंग बट 4x प्लस टू, सो डीई इज 4x प्लस टू, so therefore DE is how much friends? DE is nothing but 4x plus 2. Okay, so value को substitute कर दीजिए. DE will be how much? 4 into x कितना है फ्रेंड्स? वो है 7, राइट? एंड प्लस टू. ओके, नाउ दिस विल इक्वल टू व्हाट? 7 इंटू 4 क्या होता है मित्रों? वो होता है 28 एंड प्लस टू. देयरफॉर डीई कितना मिला फ्रेंड्स? डीई मिला 28 प्लस टू यानी कि 30. और सिंस हमें कोई यूनिट दिया नहीं है तो हमने भी उसको 30 करके छोड़ दिया. सो फ्रेंड्स, कितना आसान तरीके से हमने डीजी और डीई दोनों को कैलकुलेट कर दिया, इजंट इट? देखिए, सो सिंपल, इजंट इट? सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया? कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, और उसके बाद हमने क्या लिखा? रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विच वाज इक्वल, वो हमने लिख दिया. और जो जो वैल्यूज हमें दिए थे उसको हमने क्या किया? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स. एंड फाइनली जो हमें डीजी था एक्स के टर्म में, तो हमें मिला 20. और जो डीई था अगेन एक्स के टर्म्स में, तो एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमें कितना मिला? 30. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. तो चलिए अब बनते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में, जो कि इसका जुड़वा क्वेश्चन है, मतलब ट्विन क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज वीडियो. ठीक है, ये देखो बिल्कुल सेम लग रहा है कि एकदम ऐसा लग रहा है हमने जो पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है. देखिए क्या है? इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड एएमपी आर राइट एंगल एट बीएनएम. तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये ट्राइंगल एबीसी जो है ना वो राइट एंगल है बी पे, और ट्राइंगल एएमपी जो है दैट इज राइट एंगल एट एम. आगे क्या दिया? वो देखिए एसी जो है 10 सेंटीमीटर दिया है. एसी मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इजंट इट? एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मित्रों. मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को कीजिए. ठीक है, मैं 100% चैलेंज करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद चेक करो कि आपने सही किया नहीं. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. एसी कितना दिया मित्रों? वो दिया है 10 सेंटीमीटर. देखिए इस क्वेश्चन में यूनिट भी दिया हुआ है. एपी कितना है फ्रेंड्स? 15 सेंटीमीटर. एपी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इजंट इट? तो एपी कितना है फ्रेंड्स? वो है 15 सेंटीमीटर्स, राइट? तो हमने 15, ये 15 है, ठीक है ना? एक मिनट, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है. 15 लग रहा है कि 16 लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है. तो इसको मैंने कर दिया 15 सेंटीमीटर्स. ओके मित्रों, आगे देखिए. पी पीएम जो है 12 है. वेर इज पीएम? लेंथ ऑफ पीएम इज ऑल्सो गिवन टू अस. कितना है फ्रेंड्स? वो है कितना? दिस इज गिवन हाउ मच? पीएम इज 12. यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, 12 सेंटीमीटर्स. तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी. कौन सा? एबीसी एंड एएमपी. तो आप बताओ कि जिसने पहला क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मित्रों? देखिए ये दो ट्राइंगल जो है ना एबीसी और एएमपी, कैन यू सी दिस एंगल इज कॉमन? ये जो एंगल ए है, नॉट टू थिंक दैट ये बी ए सी में भी है और ये एम ए पी में भी है, इजंट इट? और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए ना, ये ट्राइंगल में ये 90 दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, ठीक है ना? और ये वाले ट्राइंगल में एएमपी ये हमें ऑलरेडी 90 दिया हुआ है. तो हमने क्या किया? दो ट्राइंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या किया? इक्वल प्रूफ कर दिया. ऑब्वियस सी बात है, दिस टू ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी सिमिलर बाय ए टेस्ट. तो देन स्टार्ट राइटिंग. कैसे? हम पहला पार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? कौन से ट्राइंगल्स ले रहे हैं? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, राइट? ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है? अब जो जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया उसको लिख दो. क्या है? एबीसी में कौन सा एंगल है मित्रों? देखिए एंगल बीएसी. एंगल BAC इज इक्वल टू विच एंगल? ये वाले ट्राइंगल में था BAC, ये जो कॉमन एंगल है, और इसमें क्या है? MAP, राइट? ये ट्राइंगल में क्या है? MAP है. एंगल MAP, राइट? और रीजन क्या देंगे फ्रेंड्स? ये है कॉमन एंगल. ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? कॉमन एंगल. दूसरा क्या देगा हमने? ABC में एंगल B 90 एजेंट इट, यानी कि एंगल ABC इज 90. एंगल ABC इज इक्वल टू विच एंगल? AMP, isn't it? ये ट्राइंगल में ABC 90 है और ये ट्राइंगल में AMP 90 है. तो ABC is equal to which angle? Angle AMP. Okay, and that is equal to how much friends? That is equal to 90 degrees. And this is also given to us. Hopefully समझ में आ गया होगा. As usual क्या है? दो ट्राइंगल्स में हमने दो एंगल्स को, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया. तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे. Therefore ट्राइंगल ABP या फिर ट्राइंगल AMP, चलो मैंने पहले लिख दिया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. ट्राइंगल AMP इट्स सिमिलर टू विच ट्राइंगल? ट्राइंगल एबीसी, राइट? एबीसी. आप एक बार सिर्फ ये देख लो कि एंगल सही है कि नहीं. ये देखिए ए के साथ ए का इक्वल कौन है? ए है, तो हमने वही लिखा. ए एम पी में ये 90 था, राइट? तो इसका इक्वल 90 कौन है? इधर बी है. एम के साथ हमने बी लिखा. और पी देखिए, ये थर्ड एंगल हमारा पी है इसमें, और ये थर्ड एंगल
सी इसमें है, राइट? ऑब्वियस सी बात है ना, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो थर्ड तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल हो गई, यानी कि सी और पी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने पी के साथ सी लिख दिया। ओके, मैंने बस उल्टा लिखा है, ध्यान देना, हमने लिखा है ट्राइंगल ए एम पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, लेकिन यहाँ क्या बोला है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाई ए टेस्ट। तो एक काम करो ना, क्यों फालतू का टेंशन लेने का, मैं वही उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। यही है ना, चलो क्यों फालतू का टेंशन लेने का, पता चला कि इसकी वजह से ही मार्क्स कट लिया, तो हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, और रूल कौन सा है मित्रों, रूल है ए ए टेस्ट, या फिर ए रूल, या फिर एंगल 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 टेस्ट, या फिर पोस्टलेट, जो आपकी मर्जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वंस वी प्रूव टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर, तो क्या होता है मित्रों, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देखिए हमने पहला पार्ट कर लिया है, क्या है, प्रूव दैट triangle ABC is similar to triangle AMP. Triangle ABC is similar to triangle AMP, isn't it? ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें बाद में क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में, फाइंड AB एंड BC। क्या, फाइंड AB एंड BC, यानी कि हमें ये AB लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, और ये BC लेंथ को भी फाइंड करना है। ओके मित्रों, उससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए वी नो दैट, यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन व्हाट, देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी विल बी इक्वल टू ए एम। आपको पता चल गया होगा अभी तक कि ये और ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इनका रेशियो हम ले रहे हैं, तो ए बी अपॉन व्हाट, ए एम, राइट? ए बी अपॉन एम विल बी इक्वल टू व्हाट, नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होंगे, बी सी एंड एम पी, सो बी सी अपॉन एम पी, राइट, बी सी अपॉन एम पी, एंड दिस इन टर्न विल बी इक्वल टू द थर्ड पेयर, जो कि कौन सा होगा, ए सी एंड AP. So this will be equal to our friends AC upon AP. Okay, friends. तो हमने क्या किया? Since these two triangles are similar, ratio of corresponding sides are also going to be equal. अब देखिए इसमें क्या-क्या वैल्यूज हमें दिए हैं, ध्यान से देखिए। हमें AP का लेंथ पता है, ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमें ये AP पता है, राइट? और क्या पता है हमें? हमें MP पता है, AP, MP और AC पता है, AP, MP और AC। ये देखिए हमें AP पता है, राइट? हमें MP पता है और हमें AC पता है, और हमें क्या-क्या फाइंड करना था, AB एंड BC। तो मित्रों आप ये बताओ कि अगर मैं सिर्फ ये दो रेशियोज लेता हूँ, राइट, क्या, देयरफॉर BC अपॉन MP इज इक्वल टू व्हाट, AC अपॉन AP, इजंट इट? क्या हमें इससे BC नहीं मिल जाएगा? ऑब्वियसली मिलेगा ना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, और BC इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, राइट? तो आप BC को वैसा ही लिख दो, और MP हमें दिया हुआ है, इजंट इट? MP कितना दिया फ्रेंड्स, ये देखिए MP हमें 12 दिया है, तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए। MP इज हाउ मच, 12, तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, AC। AC और AP भी दिया है, देखिए AC और AP भी हमें पता है। AC कितना है, 10, और AP कितना है, 15। AC इज 10 एंड AP इज 15, तो 10 एंड 15, तो AC इज 10 एंड AP इज 15। ओके फ्रेंड्स, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें BC का वैल्यू मिल जाएगा, इजंट इट? देयरफॉर दिस इनटू दिस, यानी कि 15 into BC, right, will be equal to what, 12 into 10, 12 into 10। ओके फ्रेंड्स, इससे हमें क्या BC नहीं मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, BC will be how much, 12 into 10 upon what, upon 15। 5 3 are 15, 5 2 are 10, 3 1 are 3 and 3 4 are 12। सो मित्रों हमें BC क्या मिला, therefore BC is how much, therefore BC is equal to how much, 4 into 2, यानी कि 8, और यहाँ पे यूनिट दिया है सेंटीमीटर्स, इसलिए हम सेंटीमीटर्स लिखना नहीं भूलेंगे। ओके मित्रों, तो BC तो हमने फाइंड कर लिया फ्रेंड्स, लेकिन हमें AB भी फाइंड करना है। तो ये देखिए, ये जो रेशियोज हमने लिखा है, यहाँ पर AB इज देयर, राइट? एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है ना, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ऑलरेडी हमें BC मिल चुका है, ठीक है ना, सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आप लिख सकते हैं, या फिर AC और AP भी हमें पता है, तो अब कोई भी दो रेशियोज को आप ले सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन ए एम, राइट? ए बी अपॉन एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी लिख देते हैं, या फिर बी सी अपॉन एम पी लिख देते हैं, दोनों ही हमें पता है, चलो बी सी अपॉन एम पी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मित्रों देखिए क्या है ना, अभी हमें बी सी का लेंथ तो मिल चुका है और एम पी भी मिल चुका है, लेकिन हमें ना ए बी पता है और ना ए एम पता है। कैन यू से दिस, वी डोंट नो ए एम ऑल्सो, सही ना, देखो ए एम भी नहीं पता है, और दूसरा क्या है, हमें ए बी भी नहीं पता है, ए ना ए बी पता है और ना ए एम पता है। कैन यू से दिस, वी डोंट नो ए बी, नीदर वी नो ए एम। तो फ्रेंड्स अब तो ये फिर बड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करना, isn't it? लेकिन मुश्किल को आसान कैसे बनाएं, उसके लिए आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है मित्रों।
ये क्या है ना, ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या? विच इज ए एम पी। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग से कंसिडर कर दिख ही रहा होगा। आप देखो ना, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इजंट इट? अब इसमें क्या है, हमें दो साइड्स पता है, कौन सा? ए बी पता है, ए पी पता है और एम पी पता है, इजंट इट? अब देखिए ना, इसमें हमें दो साइड पता है, कौन सा? ए पी पता है और एम पी पता है। और ये थर्ड साइड हमें नहीं पता है, विच इज ए एम। अगर हमें इस ए एम की वैल्यू मिल जाए, फिर क्या होगा ना, ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ए बी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये दोनों पता है ना, हमें बी सी और एम पी। अगर हमें एम ए पता चल जाए या फिर ए एम पता चल जाए, तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट ए बी। तो हमें ए एम कैसे फाइंड करना है फ्रेंड? देखिए, ये ए एम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? वेयर टू साइड्स आर नोन एंड अ थर्ड साइड इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो आप सबको पता होगा, वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस कैसे यूज करें इन ट्राइंगल ए एम पी? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस इन ट्रायंगल। आप ये सब लिखना होगा, ठीक है ना? इन ट्रायंगल एएमपी, आई होप एवरीबॉडी नोज पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इजंट इट? और ये 90 डिग्रीज एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? तो वो है एपी, यानी ये हाइपोटेन्यूज है। एपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? इन ट्रायंगल एएमपी, AP square, मतलब स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सा है मित्रों? एक है AM और दूसरा है MP। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर रीजन आप लिख दो, स्टेटमेंट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके मित्रों, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है? अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। एपी, ए लाइन थोड़ा नीचे तक ड्रॉ कर दो। एपी स्क्वायर, तो फ्रेंड्स एपी स्क्वायर, एपी कितना है? देखिए, एपी इज हाउ मच? 15, राइट? ये 15 दिया ना, तो यहाँ पर आप 15 स्क्वायर लिख दीजिए। तो एबी स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 15 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए एम स्क्वायर। ए एम हमें पता है ना मित्रों, ए एम कितना है? वो तो नहीं पता, वही डिफाइन करना है, तो उसको आप ए एम लिख दो। और पी एम स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 12 स्क्वायर। पी एम स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 12 स्क्वायर। तो ये ए एम स्क्वायर को आप वैसे ही रहने दीजिए, और पी एम स्क्वायर को आप लिख दीजिए 12 का स्क्वायर। अब आप इजिली ए एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मित्रों। देखिए, 15 स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड? 225 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए एम स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 144, इजंट इट? अब क्या करना है फ्रेंड्स? 144 को राइट से लेफ्ट में लाइए। 225 माइनस 144, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए एम का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ए एम का वैल्यू मिल जाएगा। ये लाइन को वापस मैं नीचे तक खींचता हूँ। ये देखिए, 5 माइनस 4 क्या होता है मित्रों? 1 होता है, राइट? इधर क्या बचा? 2। सो 2 माइनस 4 तो होगा नहीं, तो इधर सब कैरी करो, तो 12 माइनस 4 इज हाउ मच? 8। ओके, और ये बचा 1 इधर, तो 1 माइनस 1 इज 0। यानी कि 225 माइनस 144 क्या होता है? 81। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स? दैट इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। देयरफॉर ए एम कितना होगा मित्रों? तो ए एम विल बी हाउ मच? स्क्वायर रूट ऑफ 81, इजंट इट? तो ए एम कितना मिला मित्रों? सबको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है? वो होता है 9, एंड 9 यूनिट क्या होगा मित्रों? सेंटीमीटर्स। तो देखिए, हमें ए एम का वैल्यू मिल गया, हाउ मच? 9 सेंटीमीटर। अब इस वाले इक्वेशन में अगर मैं ए एम की वैल्यू पुट करूं, और बी सी और एम पी तो पता ही है हमें, तो विल इजिली नो व्हाट इज ए बी। तो हम लोग फिर से लिखते हैं, ए बी अपॉन एम इज बी सी अपॉन एम पी। ए बी अपॉन एम, नाउ ए बी अपॉन ए एम, राइट? ऐसा ही था ना? इज इक्वल टू व्हाट? ए बी अपॉन एम इज बी सी अपॉन एम पी, इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। बी सी अपॉन एम पी, राइट? हमें फाइंड क्या करना है? ए बी। तो आप ए बी को आप वैसा ही रहने दो, ए बी अपॉन ए एम कितना मिला फ्रेंड्स? देखिए, 9, 9 मिला ना, अभी हमने अभी कैलकुलेट किया एम, यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? बी सी अपॉन एम पी। देखिए, बी सी अभी हमने फाइंड किया था, हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। तो बी सी की जगह आप 8 लिख दीजिए। और एम पी कितना था मित्रों? व्हाट वाज एम पी? एम पी का वैल्यू दिया था ना हमें, एम पी वाज हाउ मच? एम पी वाज 12। कैन यू से दिस? तो एम पी इज 12, तो आप एम पी की जगह 12 लिख दीजिए, ठीक है? तो एम पी की जगह क्या लिखेंगे आप? 12। तो क्या करना है फ्रेंड्स? सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए बी इंटू 12 क्या होता है? सो 12 ए बी, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 9 इंटू 8, यानी कि 72। तो फ्रेंड्स, ए बी क्या मिला हमें? ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 72 डिवाइडेड बाई 12। आई होप सबको 12 का टेबल पता होगा। 12 6 हाउ मच? 72। सो फ्रेंड्स, इससे हमें ए बी क्या मिला? 6 मिला। ओके, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? 6 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, आप चाहो तो लास्ट में लिख दो, क्योंकि देखिए, पहले हमने BC फाइंड किया, फिर AB फाइंड किया, तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट दे सकते हो। देयरफॉर AB इज इक्वल टू हाउ मच? 6 सेंटीमीटर्स, राइट? एंड BC
राइट इज इक्वल टू हाउ मच? BC कितना मिला था? आई थिंक 8 था, राइट? हाँ, BC वाज 8 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BC इज 8 सेंटीमीटर्स। इस तरीके से हमने ये दोनों जुड़वा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो मित्रों, आई होप आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, इज़न्ट इट? अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं 100% आपको दोबारा समझाऊँगा, ठीक है? ये देखिए काफ़ी ईज़ी तरीके से हमने दोनों ही क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।